प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं करुणामयी बहनों, अभी हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं। और हम लोग सत्संग योग से वेद भगवान के उपदेश को सुने हैं, मंत्र को सुने हैं। उसमें सुने हैं हम लोग ओम सयोजतः उर्गायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडम तम मिमते न गावः परिनसम क्रीणते तिग्म सिंहो दिवा हरिदर्शे नत मृगजरः। ओम, और इससे पहले मंत्र सुने हैं ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियमः अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आध्या भरत। इसका सारांश सुने हम लोग, अर्थ सुने। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कहते हैं बुद्धि योग अर्थात सत्संग करने के लिए। सत्संग जो है, जितने भी महापुरुष हो गए सभी सत्संग किए। आप गुरु महाराज के जीवन को अगर यदि आप पढ़ेंगे, गुरु महाराज जी सत्संग करते करते और अंत समय भी सत्संग करके संत कबीर साहब के बानी गाए, इसके बाद अपना शरीर पर त्याग किया। महर्षि संत सेवी जी महाराज जब 2007 ईस्वी में उनका भी शरीर छूटे, संयोगवश मैं वहीं था आश्रम में। उन्होंने भी रात्रिकालीन सत्संग किए।
भोजन किए और 9-10 बजे करीब उनका शरीर छूट गया। और शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे कि हम सत्संग करते करते मेरा जीवन छूट जाए, शरीर छूट जाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब देखिए, गुरु महाराज जी जिन्होंने संतत्व अवस्था को प्राप्त कर लिए, संत बन गए, उनको सत्संग का क्या जरूरी है उस समय? रामचरितमानस में है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जिन्होंने जीवन मुक्त हो गए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए, वो भी अपना समाधि छोड़ के सत्संग करते हैं। सत्संग क्या है? वेद भगवान के मंत्र में ही सुने आप लोग। जैसे भूमि से अनेक प्रकार के आपको फल प्राप्त होता है, भूमि से आपको अनेक प्रकार के अन्न प्राप्त होता है, और जितने भी जीव हैं सबको भरण पोषण का तत्व जो है वह भूमि से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग से आपको सारा तत्व प्राप्त हो जाएगा। आप सत्संग करें तो सत्संग कहते हैं, जितने भी महापुरुष हो गए सभी सत्संग किए। और संत कबीर साहब के वाणी में है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, 1-2 लाभ का बात नहीं कहा, अनेकों लाभ है। और इसी बात को भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। थोड़ा शांति बनाए रखें आप लोग, यहाँ गप करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, शांति बनाए रखें। तो भगवान शिव कहते हैं, हे गिरजा, जो संतों के संग में लाभ है वह संसार में लाभ कहीं नहीं है। लाभ हम लोग कैसे लिखते हैं? लोम आकर भो लाभ लिखते हैं। लाभ शब्द को अगर यदि आप उल्टा के लिखेंगे तो भला हो जाता है। गिरे से गिरे प्राणी, नीच से नीच प्राणी अगर यदि सत्संग करते हैं तो उसका भला होने वाला है, बुरा होने वाला नहीं है। राजा प्रसन्नजित के गुरु थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध राजा प्रसन्नजित के यहाँ जाते हैं। राजा प्रसन्नजित भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं चरणों पे। भगवान बुद्ध कुशल समाचार पूछते हैं। प्रसन्नजित कहते हैं, वैसे कि सभी समाचार कुशल है, लेकिन प्रभु हमारे राज में कुछ ऐसे उंगली माल नामक एक डाकू है, उससे मेरी प्रजा बहुत भयभीत है। भगवान बुद्ध कहते हैं, किधर रहते हैं? उसका पता पूछते हैं। और जब पता पूछते हैं तो उधर जंगल की ओर भगवान बुद्ध जाने लगे। भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य मना करते हैं कि भंते उधर नहीं जाइए, भयंकर डाकू रहता है। और पता नहीं वह आपके साथ में
कैसे व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार भी कर सकता है। भगवान बुद्ध किन्हीं का बात नहीं मानते हैं। फिर कुछ सिपाही लोग थे, वो मना करते हैं, भगवान बुद्ध उनका भी बात नहीं मानते। भगवान बुद्ध जब जंगल की ओर जाते हैं और घने जंगल में जाते हैं तो देखते क्या हैं, अंगुलीमाल नामक डाकू जो है, विकराल रूप है उसका, लंबी चौड़ी छाती और बड़े बड़े बाल, देखने में कुरूप। अंगुलीमाल डाकू कहते हैं भगवान बुद्ध से कि ठहर जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और बड़ी निर्भीक होकर यह बात कहे। अंगुलीमाल के मन में हुआ, जो भी मनुष्य आते थे मुझसे डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, लेकिन ऐसे आज महात्मा आए हुए हैं, इनको मैंने कहा कि ठहर जाइए, ठहर जाओ, तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया हूं। तो थोड़ी देर होता क्या है, अंगुलीमाल के सामने अंधेरा हो जाता है और सोच में पड़ गए, सोचने लगे। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, एक पेड़ से डाल तोड़ के ले आओ। एक डाली तोड़ के ले आते। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस डाल को तुम तोड़ के लाया जिस पेड़ से, जाके उस पेड़ में तुम इसे जोड़ दो। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि यह कभी हुआ है, जो डाली टूट गया कभी यह जुट सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते हो, तो तोड़ते क्यों। और तुम जो इतने आदमी का हत्या किए हो, प्राण लिए हो, तुमसे यह पाप हो गया और इसका फल तुम्हें भोगना होगा। अंगुलीमाल के सामने अंधेरा दिखने लगा कि अब मैं क्या करूं। कटार जो है फेंक देते हैं, उंगली की माला जो है पहने हुए थे उसको भी फेंक देते हैं, और करते क्या हैं, भगवान बुद्ध के शरण में आ जाते। अब भगवान बुद्ध के जब शरण में आए तो भगवान बुद्ध क्या किए, उनको भी सन्यासी बना दिया, भिक्षु बना दिया। और जब भिक्षु बन गए तो भगवान बुद्ध के साथ में चलने लगा। जब जंगल से बाहर निकलते हैं, राजा प्रसन्नजीत के राज में जब जाते हैं और भगवान बुद्ध से कुशल पूछते हैं तो महाराज आपको किसी तरह का तकलीफ तो नहीं हुआ जंगल में। प्रजा में यह बात जोर शोर से चलने लगा कि भगवान बुद्ध आपस आ गए। आज तक जितने भी व्यक्ति जाते थे जंगल जीवित नहीं आते थे, लेकिन भनते आ गए। तो भगवान बुद्ध का आदर सत्कार किया गया, स्वागत किया, माला पहनाया, और भगवान बुद्ध के साथ में जो शिष्य थे उनको भी आदर सत्कार किया गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर यदि सभा बैठते हैं भगवान बुद्ध के पास, तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर यदि अंगुलीमाल मिल जाएगा आप लोगों को तो आप लोग क्या कीजिएगा उसके साथ। तो उसमें तरह तरह का आदमी अपना विचार देने लगा। कोई कहते हैं उसका आंख फोड़ देंगे, दोनों आंख,
कोई कहते दोनों हाथ काट लेंगे, और कोई कहते उसका पैर काट लेंगे, कोई कहते जिंदगी भर उसे जेल दे देंगे, और कहते हैं अगर यदि वह महात्मा बन जाए तब क्या करोगे। सब मौन हो गए, चुप हो गए। कहते हैं देखते हो सामने में जो खड़ा है इसे पहचानो। कहते हैं बनते हम नहीं पहचानते हैं कौन है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसे नहीं पहचानते यही उंगली माल डाकू। तो संतों का शरण में गया उंगली माल डाकू, वह भी साधु बन गया। संत कबीर साहब के वाणी में है, संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय, कहे कबीर तहां जाइए जहां साधु संग होए।